सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग फॉर्म की। जी हाँ, जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ गया है। ये बहुत ही रिपीटेड कॉलेज है और इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे नीट स्कोर नहीं मांगा गया है और आपको देना है उसका अपना जीसेट एग्जामिनेशन, जो कि है जीएमसी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की वो 8 सितंबर 2021 की है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्टस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स, ये है वेबसाइट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ की gmch.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इस कॉलेज का स्टेटस जान सकते हैं। काफी रिपीटेड कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज ये है ही है। तो यहाँ का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म हमारा निकल चुका है। उसकी वेबसाइट पे इसका प्रोस्पेक्टस पड़ा हुआ है। तो हम सीधे चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। ये है हमारा प्रोस्पेक्टस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीएमसी चंडीगढ़ का। जी हाँ, ये प्रोस्पेक्टस मैं आपको लिंक में भी दे दे रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएससी नर्सिंग की एडमिशन के लिए यहाँ पे नीट स्कोर नहीं मांगा जा रहा है और जीएमसीएच करा रहा है अपना कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जीसेट 2021। और इसके थ्रू जो एडमिशन हो रहे हैं कोर्सेज में, तो कई कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में, एनेस्थीसिया में, ऑप्टोमेट्री में। लेकिन जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है वो है बीएससी नर्सिंग यहाँ पे। तो बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे जीएमसीएच मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ कोई नीट स्कोर नहीं मांग रहा है और अपना करा रहा है खुद का जीसेट। आइए फ्रेंड, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो पता होना चाहिए कि 23 अगस्त 2021 को इसका फॉर्म रिलीज हो गया इसकी वेबसाइट पे। और लास्ट डेट इसके फॉर्म भरने की, जो कि ऑनलाइन भरना है, वो 8 सितंबर है। तो 8 सितंबर को 4 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर देंगे तो 14 सितंबर को ये लिस्ट निकाल देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं। और उसके बाद आप इसका एडमिट कार्ड 16 सितंबर को डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। एंट्रेंस एग्जाम ठीक 2 दिन बाद मतलब 18 सितंबर को ये होना है। सैटरडे वाले दिन एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 3 बजे से 5 बजे का। उसके बाद 4 दिन बाद ही ये रिजल्ट रिलीज कर देंगे 22 सितंबर को। बहुत ही फिक्स शेड्यूल है इनका। तो 22 सितंबर को रिजल्ट इसका आ जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ 2 पार्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो रिजल्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब ओनली फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट इंटरेस्टेड, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, अब उनको सेकंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पार्ट 2, जो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो फिर उसकी भरने की डेट आपकी 23 से 30 रहेगी। मतलब 22 को रिजल्ट आ गया और 23 सितंबर से 30 सितंबर तक आप सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन फॉर्म का भर सकते हैं, अगर आपने सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और 4 बजे तक उसको भरने की डेट है। तो आप 30 तारीख तक जब आप भर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ इंटरनल स्क्रीनिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और 8 अक्टूबर को लिस्ट जनरेट करेगा जीएमसीएच, जिसमें वो बता देगा कि कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मतलब उनके सब डॉक्यूमेंट सही थे और ये सेट का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर सके। और उसके बाद मेरिट उसकी जो बनी होगी, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरिट बनी थी, उसके अकॉर्डिंगली काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मान चलिए 12 अक्टूबर को पहली काउंसलिंग आपकी बीएससी नर्सिंग की स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मुख्य मुख्य बातें आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डेट भरने की फॉर्म 8 सितंबर है। एडमिट कार्ड आपका 16 सितंबर को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम आपका सैटरडे 18 सितंबर को 3 से 5 बजे के बीच है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इसका प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट आपको पता है gmca.gov.in है। और यहाँ पे मैं जरूर से बताना चाहूंगा, एप्लीकेशन पार्ट 2 पार्ट में फिल करना है आपको। पार्ट 1 जो रहेगा वो आपको एडमिशन के लिए, मतलब अपेयर एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए फिल करना है। और आप जब अपेयर होके एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पार्ट 2 भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा, वरना आपको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरीज के लिए फॉर्म 2000 रुपए का है। सिर्फ ये एससी कैटेगरी के लिए इसका फॉर्म 1000 रुपए का आपको पड़ेगा। अब इस प्रोस्पेक्टस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मुझे लगा, वो जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपकी चंडीगढ़ के लोग हैं, मतलब चंडीगढ़ के जो रेसिडेंट हैं, उनके लिए 85% सीट रिजर्व्ड है और रिमेनिंग 15% सीट ही, मतलब चंडीगढ़ के बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनको अवेलेबल कराई गई है। उस 15% सीट जो आपकी जनरल पूल की है और 85% सीट जो आपकी चंडीगढ़ पूल की है, उसमें भी 15% सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ पूल में 85% सीट आएंगी और जनरल पूल में अगर आप चंडीगढ़ के बाहर के हैं तो आपको 15% सीट्स के अगेंस्ट फाइट करना है। और इन दोनों ही पूल में आपके पास 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं।
और फ्रेंड्स अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनल्स मतलब भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो कोटा है मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि चंडीगढ़ के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टोटल इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नॉर्म्स है आपको पता है, मिनिमम 17 साल एज होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में, 45% एवरेज मार्क्स आपका जनरल कैंडिडेट के लिए और 40% SC ST का होता है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली इसमें भी एलिजिबिलिटी रखी गई है कि कोई कैंडिडेट जीसेट एग्जामिनेशन में अपेयर हो सके। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना और जरूरी है कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन मिलेगा। और लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए नॉट लेस देन 45% और SC कैटेगरी के लिए नॉट लेस देन 40%, मतलब आपको मिनिमम 45% मार्क्स जीसेट में सिक्योर करना है नर्सिंग एडमिशन के लिए, और SC कैटेगरी में मिनिमम 40% मार्क्स आपको जीसेट में सिक्योर करना है जीसेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीट्स कितनी है GMCH चंडीगढ़ में। GMCH की रेपुटेशन तो आपको पता ही हाई है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 30 सीट जो है वो चंडीगढ़ स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, 30 सीट चंडीगढ़ स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें शेड्यूल कास्ट की 5 सीट रिजर्व है और जनरल के 25 है। अब बाहर के स्टूडेंट जो चंडीगढ़ के बाहर के हैं उनके लिए क्या है, 5 सीट्स रिजर्व है। जी हाँ, 5 सीट्स रिजर्व है, इसमें एक सीट शेड्यूल कास्ट की और जनरल के लिए 4 सीट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 35 सीट्स हैं BSc नर्सिंग में, अगर आप GMCH चंडीगढ़ से एडमिशन BSc नर्सिंग में लेना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो ध्यान रखिए पेपर इंग्लिश में ही आएगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो मतलब 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। टेस्ट आपका 2 घंटे का होना है BSc नर्सिंग के केस में भी। और क्वालिफाइंग के लिए मैंने बताया था जनरल कैटेगरी में 45% और SC कैटेगरी में 40% मिनिमम मांगा गया है। और जैसे कि आपको पता है कि 10+2 मतलब मेडिकल ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले अप्लाई करेंगे BSc नर्सिंग में, तो क्वेश्चन जो 100 रहेंगे वो डिवाइडेड रहेंगे। बायोलॉजी के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स अब आप जान लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको पता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में फॉर्म है, तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आप एडमिशन सेक्शन में जाइएगा। एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराना है। वहां पे एक बार आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आपको वहां से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको अपने कोर्स को चुनना है, मतलब आप BSc नर्सिंग चाह रहे हैं तो BSc नर्सिंग, फिर आपने सारी डिटेल्स डाल दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेमोग्राफिक डिटेल सब कुछ कर लीजिएगा। आखिरी में फिर आपको फोटो और सिग्नेचर एंड ID प्रूफ को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो पहले से आप फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ JPG फॉर्मेट में अपलोड करके रख लीजिए। और वैसे भी याद रखिए कि अब हर जगह ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, तो आप वैसे भी अपनी फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ की JPG फॉर्मेट हमेशा से बना के रख लीजिए, जहां भी आप चाहें उसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फी आपको ऑनलाइन ही वहां पे जमा कर देना है, एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड करना है और कंफर्म करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप प्रिंट ले सकते हैं अपने रिसीट ऑफ पेमेंट की भी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद। फिर आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 16 सितंबर से। अगर आप जीसेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले जाते हैं फिर आपको बाद में भरना पड़ेगा पार्ट 2 का फॉर्म, मतलब ये क्वालिफाई करने के बाद है। फिर आपको उसी वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन सेक्शन में जाना है, एडमिशन टू BSc पैरामेडिकल कोर्सेज जाना है, वहां आपकी जो कैंडिडेट लॉगिन है उसी से आपको अप्लाई करना है। तो मतलब पैरामेडिकल में आपका BSc नर्सिंग इंक्लूडेड है। फिर आपको अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो मेनली जो सेकंड प्रोसेस है ये स्क्रूटनी का ही प्रोसेस है, तो आपके सारे सर्टिफिकेट जितने इन्होंने मांगे हैं, मैट्रिकुलेशन, पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी आपके रिक्वायर्ड है वहां आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद वेरीफाई होगा, फिर अगर सही पाया जाएगा तो आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। लास्ट में अगर वेन्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बाद वेन्यू जो सुबह सेंटर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका पेपर 3 से 5 है तो आपको 2 बजे तक पेपर देने पहुंच जाना है, एंट्री आपकी वहां पे हो जाएगी। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे, एक आइडेंटिफिकेशन ID ले लीजिएगा अपनी आप, और उसके बाद 2:30 के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर होने नहीं दिया जाएगा। 3 से 5 आपको एग्जामिनेशन देना है। बाकी आपको सब पता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। जब आप एग्जाम दे देंगे तो रिजल्ट आपकी वेबसाइट gmch.gov.in पे
22 तारीख वेनेसडे को डिस्प्ले हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी को जो कि एस्पायरेंट हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।